धर्म और अध्यात्म की संसद भरद्वाज जी के आश्रम में प्रति वर्ष 1 महीना तक चलती। वे सभी लोग सारे ऋषि महर्षि प्रातःकाल उत्साह पूर्वक त्रिवेणी में स्नान करते हैं, नित्य नेम करते हैं, भगवान का पूजन स्मरण करते हैं और उसके पश्चात वे भगवत गुण भगवान के गुणानुवाद की कथाएं कहने के लिए उस सभा में, उस संसद में उपस्थित हो जाते हैं। वहाँ उपस्थित होके अनेक प्रकार के आध्यात्मिक विषय प्रस्तुत करते हैं। ब्रह्म निरूपण धर्म विधि, परमात्म तत्व का निरूपण करते हैं, धर्म का विधान बताते हैं। पहले कहते हैं सत्य क्या है और उसके बाद बताते हैं कि धर्म क्या है। सत्य को समझने के बाद ही धर्म का अनुसरण हो सकता है। सत्य को स्वीकार किए बिना धर्म का अनुसरण हो ही नहीं सकता। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं ब्रह्म निरूपण, पहले सत्य स्वरूप परमात्मा का निरूपण करते हैं, जैसे सर्वसाधारण को परमात्मा के स्वरूप का ज्ञान हो कि परमात्मा है, क्या है। वो उनके ऋषियों के द्वारा उनकी वाणी से प्रतिपादित जो वेद शास्त्र आदि वाणी है, उनके प्रकाश में ऋषि लोग उनका प्रतिपादन करते हैं। उससे सर्व सामान्य को उनका ज्ञान होता है। और जब सत्य का ज्ञान होता है प्रभु का, परमात्मा का, तो परमात्मा के द्वारा बनाए हुए विधान का सहजता से पालन हो जाता है। धर्म क्या है? भगवान का बनाया हुआ एक विधान है, अनंत का मंगलमय विधान है। तो वे फिर विधान का वर्णन करते हैं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सारी, क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, क्या देखना चाहिए, क्या नहीं देखना चाहिए, क्या सुनना चाहिए, क्या नहीं सुनना चाहिए, कब, कैसे, कहाँ, किस स्थिति में किसका क्या कर्तव्य है, ऐसा जो वर्णन है वो धर्म का वर्णन है। उस धर्म के मूल रूप में 4 पांव हैं, सत्य, अहिंसा, दया और दान। बाकी तो सब है ही है गुण, पर ये प्रधान पद है 4, इसके ऊपर वह धर्म टिका हुआ है। तो सत्य तो परमात्मा जो है वही सत्य है। इस सत्य को स्वीकार करना ही धर्म का प्रथम पांव है। और अहिंसा, ये जो परमात्मा है सब में है और वो मेरे इष्ट है, तो मैं अपने इष्ट को किसी भी तरह से कोई पीड़ा नहीं दे सकता। मानी अहिंसा जीवन में आ जाती, हिंसा कर ही नहीं सकते। मन से, वाणी से, कर्म से ऐसी कोई क्रिया चेष्टा नहीं कर सकते जिससे अपने इष्ट को पीड़ा हो, असंभव। अर्थात अहिंसा जीवन में आ जाती। इतना ही नहीं, अगर कहीं किसी को पीड़ित देखते हैं तो हृदय द्रवित हो जाता है। अपने आप पे कुछ कहना नहीं पड़ता है। सुनते हैं किसी का दुख या देखते हैं तो हृदय व्यथित हो जाता है। इसी का नाम दया है। ये धर्म का चौथा पांव। और दान, जब दया हृदय में आ जाती है, दूसरों की पीड़ा से जब हृदय पीड़ित उठता है तो फिर दूसरा, चौथा चरण अपने आप आ जाता है। उसकी पीड़ा को मिटाने के लिए उसके पास जो कुछ शक्ति और सामर्थ्य है उसका वो विनियोग करेगा। ये धर्म की व्याख्या है, ये धर्म का स्वरूप है। सत्य आया तो अहिंसा भी आएगी, और अहिंसा आई दया, और दया आए तो दान। एक चरण आने से चारों चरण आ जाएंगे। एक चरण का सहारा लेने से तीनों चरण जीवन में आ जाएंगे। कलयुग में दान को विशेष प्रधानता है। द्वापर में दया को विशेष प्रधानता है। त्रेता में अहिंसा को विशेष प्रधानता है। और सत्युग में सत्य को प्रधानता है। मानी
4 पांव में से सतयुग में सत स्वरूप पांव दृढ़ होता है। इसका मतलब 3 पांव नहीं होते ऐसा नहीं, वो भी होते, पर आगे वो होता है। और त्रेता में अहिंसा रूपी पांव आगे होता है, बाकी तीनों पांव साथ रहते हैं। द्वापर में दया रूपी पांव आगे रहता है और कलयुग में दान रूपी पांव आगे रहते हैं। ये 4 पांव, इनका वर्णन करते हैं और अनेक तरह के तत्वों के विभागों का वर्णन करते हैं। ये प्रकृति है, ये पृथ्वी है, ये जल है, ये अग्नि है, ये वायु है, ये आकाश है, ये मन है, ये बुद्धि है, ये अहंकार है, जीव ब्रह्म जगत आदि अनेक विभागों का वे वर्णन करते हैं। ज्ञान और वैराग्य से युक्त भगवान की भक्ति का वर्णन करते हैं। इस तरह उस सभा में ज्ञान का वर्णन होता है। शरीर उत्पन्न और नष्ट होने वाला है और आत्मा अविनाशी है। शरीर मिला है और बिछड़ जाएगा, साथ नहीं रहेगा। मिली हुई चीज सदा साथ नहीं रहती, बिछड़ जाती। आत्मा अपरिवर्तनशील है और शरीर परिवर्तनशील है। एक चीज बदलने वाली है और एक न बदलने वाली है। बदलने वाली और न बदलने वाली दोनों भिन्न है, एक नहीं है। बदलने वाले शरीर का संबंध किससे है? जो बदलने वाला संसार है उससे। और न बदलने वाली आत्मा का संबंध किससे है? जो न बदलने वाला परमात्मा है उससे। ये इसका नाम ज्ञान है। इस तरह के ज्ञान का वर्णन करते हैं। वैराग्य का वर्णन करते हैं। वो ये कि जितने भी संयोगजन्य सुख है, रूप रस शब्द स्पर्श गंध आदि, वे सारे सुख दुखों के कारण हैं। विषय और इंद्रिय के संयोग से उत्पन्न होने वाला ऐसा कोई सुख नहीं है जो परिणाम में निराशा, अशक्ति और थकान, ये 3 देते हैं, मानी दुख ही देते हैं। प्रत्येक सुख विषय और इंद्रिय के संयोग से जो उत्पन्न होता है, चाहे वो शब्दों का हो, चाहे दृश्य रूप का हो, चाहे गंध का हो, चाहे स्पर्श का हो, चाहे रस का हो, ये 5 प्रकार के इंद्रिय जन्य सुख है और 3 प्रकार के अंतकरण जन्य सुख है। उसमें मैं श्रेष्ठ हूँ, मुझे लोग आदर करते हैं, मेरी बात बनी रहे, ऐसे जो अंतकरण के 3 सुख है और बाहर 5, ये 8 प्रकार के संयोगजन्य सुख है। इन संयोगजन्य सुखों का परिणाम दुख ही है। समय और शक्ति सब जाता ही जाता है, मिलता कुछ नहीं है। अगर सुख होता तो मिलता, सुख है ही नहीं, सुख का आभास है। संसार की कोई वस्तु कभी हमको मिल ही नहीं सकती, मिली नहीं है, फिर भी मिलने का आभास होता है। अच्छी मिलने का आभास होगा तो बुरी भी मिलेगी। तो न अच्छी मिली है न बुरी मिली है। संत कहते हैं कि ये सुख और दुख, अनुकूलता और प्रतिकूलता, ये ऐसे आते जाते हैं जैसे कोई राजपथ पे एक खड़ा दृष्टा है, पथ को देख रहा है और उस पथ पे अनेक प्रकार के वाहन आ रहे हैं और जा रहे हैं। वास्तव में कोई आ नहीं रहा है, सब जाए जा रहे हैं, परंतु वो एक जगह खड़ा अपने को रख के देखता है, इसलिए उनको लगता है कि वो आ रहे नहीं, आ नहीं रहे। वो अब कब आए पता ही नहीं, पास में से आगे निकल गए। ऐसे ही सब अवस्थाएं आई, घटनाएं आई। बालक थे
किशोर हुए, जवान हुए, बुढ़े हो गए, कितनी सारी चीजें आई, ऐसे आभास हुआ पर आई नहीं, वो तो गई। बताओ, कोई नहीं टिका। इसलिए दृश्य मात्र में कुछ नहीं है, जो भी दिखता है उससे मन को सुख या शांति नहीं मिल सकती। अगर मिलती तो आज तक मिल जाती। इसलिए अब मुझे उत्पन्न और नष्ट होने वाले वस्तु, व्यक्ति और पदार्थों की ओर नहीं जाना, ऐसा जो भाव है इसका नाम वैराग्य है। तो वहां ऋषि लोग इस तरह से परमात्म तत्व का, धर्म का, अन्य प्रकृति के तत्वों का विभाग, आत्मा अनात्मा का ज्ञान और मन के वैराग्य तथा भगवान की भक्ति, भगवान ही मेरे हैं और कोई मेरा है नहीं। क्यों? क्योंकि अभी भी शरीर है तब भी, और शरीर नहीं था तब भी, शरीर नहीं रहेगा तब भी, वो ही मेरे साथ रहेंगे। जैसे भगवान अविनाशी है, ऐसे मैं अविनाशी हूँ, मैं उनकी जाति का हूँ और वो मेरे आश्रयदाता है। मेरा होनापन उनके कारण है, वो ही है। हूँ मैं हूँ, ये भले आभास हो पर हूँ नहीं, है ही है, अथवा हूँ है या फिर है ही हूँ। तो मेरे प्रभु ही सब कुछ बनते हैं, प्रभु के अतिरिक्त कोई नहीं है। मेरे पास कोई अलग से अपना सामान नहीं, सब कुछ प्रभु है, सब कुछ प्रभु का है, सब कुछ प्रभु के लिए है, सब प्रभुमय है। ऐसी जो दृढ़ भावना है उसका नाम भगवत भक्ति है, प्रभु भक्ति है। तो वो इस तरह से भक्ति, वैराग्य, ज्ञान, प्रकृति, धर्म और परमात्मा का वर्णन वहां करते हैं। और क्या करते हैं? तुलसीदास जी कहते हैं, मंगल भवनय मंगलहारी, उमा सहित जहीं जपत पुरारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ऐ प्रकार भरी माग नहाई, मुनि सब निज निज आश्रम जाई। प्रति संबत अति होय आनंदा, मकर मजई गवनई मुनि वृंदा। एक बार भरी मकर नहाए, सब मुनिस आश्रमन सिधाए। जाग बलिक मुनि परम विवेकी, भृदवाज राखे पद टेकी। सादर चरण सरोज पखारे, अति पुनित आसन बैठारे। करी पूजा मुनि सुज सुबखानी, बोले अति पुनीत मृदुवानी। नाथ एक संशय बड़ मोरे, करगत वेद तत्व सब तोरे। कहत सुमोय लागत भय लाजा, जो न कहूँ बड़ होय अकाजा। संत कही असी नीति प्रभु, श्रुति पुराण मुनि गाव। होयन विमल विवेक उर, गुरु सन किए दुराव। सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। शंकर हरि ओम जय जय, श्री राम जय जय, हनुमान हरि की जय। वहां सब 1 महीना इस प्रकार त्रिवेणी में स्नान करते हुए सत्संग का लाभ प्राप्त करते हैं और फिर अपने अपने आश्रमों को चले जाते हैं। ये उत्सव प्रत्येक वर्ष माघ महीने में होता है। सभी मकर स्नान करके बोनीगढ़ चले जाते हैं। प्रति वर्ष का ये उत्सव है। ऐसा एक उत्सव, एक वर्ष ऐसा उत्सव हुआ। उस वर्ष भी सारे ऋषि
ऐसे ऋषि मुनि सब एकत्रित हुए, सभी 1 महीना तक वहां रुके, खूब धर्म संसद चली और उसके पश्चात वे सब अपने अपने आश्रमों को प्रस्थान कर गए। उन ऋषियों मुनियों में याज्ञवल्क्य जी मुनि भी थे। वे बड़े ज्ञानी, तत्वदृष्टा, उच्च कोटि के ऋषि थे। महर्षि भरद्वाज जी ने याज्ञवल्क्य जी को प्रार्थना की कि हे ऋषिश्वर, आप कुछ काल यहाँ विराजें और मुझे कुछ आपसे पूछना है, इसलिए आप यहाँ विराजो। उनको वहां रोका, आदर पूर्वक रोका, उनके चरण कमल धोए और बड़े पवित्र आसन पर उनको बैठाया अपने आश्रम। पूजा की उनकी, उनके यश का वर्णन किया। आप बड़े परम ज्ञानी हैं, तपस्वी हैं, बड़ी उदारता से मेरी प्रार्थना सुन के आप यहाँ रुके हैं। और फिर बहुत ही कोमल वाणी में पूछा कि हे नाथ, मेरे मन में एक बहुत बड़ा संशय है। अब वो संशय कौन मिटा सकता है? आप वेदों का तत्व सब आपकी मुट्ठी में है। आप ही वेद का तत्व जानने वाले होने के कारण मेरा संदेह निवारण कर सकते हैं, पर उस संदेह को कहते हुए मुझे भय और लाज आती है। जो मन में संदेह है वो प्रकट करने से भय भी होता है और लज्जा भी आती है कि लो ऐसे हैं। भय इसलिए होता है कि आप ये न समझे कि मेरी परीक्षा ले रहा है, और लाज इसलिए है कि इतनी आयु बीत गई, अब तक ज्ञान नहीं हुआ, और यदि नहीं कहता हूं तो बहुत बड़ी हानि हो जाएगी, क्योंकि अज्ञानी बना रहूंगा। परम श्रद्धेय गौरीशी स्वामी श्री दत्त शरणानंद जी महाराज की प्रेरणा व मार्गदर्शन में विश्व के सबसे बड़े गौ सेवा संस्थान श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संरक्षित लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश वेद लक्षणा गोमाता की सेवा के साथ साथ भारतीय गोवंश का संरक्षण, संपोषण, संवर्धन एवं उनसे प्राप्त पंचगव्यों का परिष्करण व विनियोग करना, घर घर गोपालन, गो अभ्यारण्य, घास चारा उत्पादन हेतु गोचर भूमि का विकास, गोपालन लोक संस्कृति के पुनर्जागरण हेतु वेद लक्षणा गो महिमा का प्रचार प्रसार करना तथा गोपालक किसानों के स्वावलंबन हेतु गो कृषि अन्न एवं गो दुग्धान का गुणवत्ता युक्त बाजार तैयार करना श्री गोधाम महातीर्थ का पावन उद्देश्य है। आप सभी दानदाता श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संचालित गो सेवा महाअभियान में बढ़ चढ़कर सहयोग कर लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश के गोग्रास सेवा हेतु श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा लोक पुण्यार्थ न्यास के बैंक ऑफ बड़ौदा खाता संख्या 084901000238827 IFSC कोड BARB 0 ASHRAM शाखा आश्रम रोड अहमदाबाद में गोग्रास सेवा निमित्त जमा कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7742093179 7665059999 7073000151।